Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। आज का जो हमारा टॉपिक है हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर 3 में से वेक्टर्स, जो कि यूनिट सेकंड में है। तो उसमें चैप्टर में से हम टॉपिक ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड भी बताती हैं और डायरेक्शन भी बताती हैं। जिस भी बॉडी की दोनों चीज़ें या जिस भी क्वांटिटी की दोनों चीज़ें हमें पता हो उसे हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी जो है सपोज करो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और हमें डायरेक्शन भी पता है टुवर्ड्स द ईस्ट जा रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड, ये जो 5 किलोमीटर बता रहे हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, वही दूसरे हाथ स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताती थी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते थे, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, ये एग्जांपल्स आ जाती थी स्केलर क्वांटिटीज़ की। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन ने 5 जूल वर्क किया, एक पर्सन ने 10 जूल वर्क किया। तो ये जूल्स क्या होते थे, 5 और 10 क्या है, हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गए लेकिन हमें डायरेक्शन जो है ये नहीं पता। जैसे कोई भी बॉडी अगर वर्क करती है तो हमें उसके बारे में डायरेक्शन का नहीं पता होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही पता होता है। सो दैट इज़ वाई दैट कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। सो आई थिंक हमें तो क्लियर अब हो गया स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। इसके अंडर हमने काफ़ी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी किया। उस पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला क्या था, अगर आप सबको याद हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या फॉर्मूला करते आ रहे थे हम, मीन्स अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमारा फार्मूला क्या होता था, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह से हमें क्वांटिटीज दी होती थी। ये होता था हमारा a वेक्टर एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर हम मान लेते थे कोई b वेक्टर, और हमें क्या देते थे, फाइंड आउट करो आप रिजल्टेंट r। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, अब ये सारे टॉपिक्स हमने पीछे लेक्चर्स में किए हैं, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। अब आप कहोगे कि सब वेक्टर्स तो हम एडिशन करते आ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स आर ऑलवेज एडिड। ठीक है, अभी हमने पीछे जितने भी लॉज किए उसमें क्या था कि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर किसी का एंगल भी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, वेक्टर्स को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो एक्चुअल में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमारे फिज़िक्स में ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो कैसे होंगे, जैसे सपोज करो एक बॉडी है वो 4 मीटर जा रही है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ए वेक्टर है। तो वही बॉडी अगर वापस जाएगी वेस्ट की तरफ, सेम 4 मीटर्स के यूनिट मान लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो अगर आप बोल दोगे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दो मैम, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया वेक्टर्स आर ऑलवेज एडिड। तो अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको सही कैसे करेंगे, ए वेक्टर ऐड करेंगे किसको, माइनस ऑफ बी वेक्टर को, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो जैसे ये ए वेक्टर 4 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर ही वो वेस्ट गया, यानी कि ये उतना ही इसका मैग्नीट्यूड आया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट इज़ वाई उस ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन क्या थी उसकी, ऑपोजिट थी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये कंसेप्ट हमारा ट्रू होगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक कंसेप्ट ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास जैसे पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अब मान लो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस साइड, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं हम ए वेक्टर, ठीक है, और इसके बीच एंगल है थीटा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बनाना है तो इनमें से किसी एक क्वांटिटी को हम नेगेटिव कर देंगे। तो वो नेगेटिव कैसे करेंगे, या तो ए को एक्सटेंड कर दो या बी को। हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को बैक साइड जो है बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। और हम क्या करते थे, रिजल्टेंट हमेशा उन दो वेक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं, उन्हीं दो वेक्टर में से रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसको तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर मिल गया, तो हम उसका क्या कर देंगे, रिजल्टेंट ड्रा कर देंगे इस तरफ रिजल्टेंट ड्रॉ किया, इसे मान लिया आर वेक्टर, ठीक है। और इसके बीच ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरी देखो एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और अब यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम आपने यहाँ पर माइनस बी क्यों नहीं लिया, तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने बताया वेक्टर में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन को, डैट इज़ वाई हम इसलिए नहीं लेते माइनस। सो इसलिए यहाँ पर हमने बी ही रखना है, माइनस ऑफ बी नहीं रखना है, ठीक है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। और आपने किया होगा मैथमेटिक्स में कि जो cos 180 डिग्री माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस आगे ले गए प्लस माइनस माइनस हो गया, सो माइनस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के केसेस में। जो पैरेललोग्राम लॉ था वो था आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो सब्ट्रैक्शन है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वेक्टर्स में नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ओके। तो अभी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके रिलेटेड, तभी हमें क्लियर होगा अच्छे से कैसे हम जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वो कह रहे हैं ए कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड, टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकेंड
फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम मान लेते हैं कि जी कार रन कर रही है एट 5 मीटर पर सेकेंड, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। टेक्स ए शार्प टर्न टू नॉर्थ, फिर उसने नॉर्थ वाली साइड को शार्प टर्न ली और 5 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यू रही उसकी स्पीड। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे बनेगा डायग्राम हमारे पास, देखिए हमारे पास आ जाएगा, हम मान लेते हैं कार इधर गई ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न करी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ। अब हमारे पास हम मान लेते हैं इसको वेलोसिटी v2, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी v1, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर चल रहा है, तो यहाँ पर केस आएगा इनमें से किसी एक वेक्टर को हमें माइनस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ईस्ट वाले को बैक साइड अगर एक्सटेंड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ v1, जो कि कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था रिजल्टेंट हमेशा इसके सेंटर से निकलता है दोनों वेक्टर्स के, क्योंकि अब यहाँ पर वेक्टर कौन से ले रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो कैसे वेक्टर बन जाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, v2 माइनस v1। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर्स हैं तो हम ऐड करेंगे, तो v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो हमने अभी किया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर मान लेते हैं इसी को, और ये बी वेक्टर मान लेंगे इस वाली साइड को, ये हो गया ए और ये हो गया इस साइड वाला बी। तो दोनों ही कितने हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos, अब थीटा जो है ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, तो ये आ गया 25 प्लस 25। ठीक है, और यहाँ पर cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 25 50, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5√2। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। तो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ है, तो हम डायरेक्शन भी इसकी लिख सकते हैं, डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन वेक्टर फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos 90 क्या है, 0 ही आना है, तो वो सारी की सारी टर्म इधर वाली 0 हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, 25 प्लस 25 50, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5√2, और इस फ्रैक्शन में टर्न कर रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी कार की। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब लेक्चर के लास्ट में आपके लिए कुछ MCQs हमने रेडी किए हैं, आपके होमवर्क के लिए है, आपने ये खुद से ट्राई करने हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर, इनमें से आपको ऑप्शंस दी गई हैं तीनों ऑप्शन में से देखना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। वही सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, उसके भी आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इनमें से कौन सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए सही है। और फोर्थ वन है
टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ईच एक्ट एट ए पॉइंट 60 डिग्री, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है आपने। और फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, आपने एंगल पता करना है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड डी वेक्टर। ठीक है, आपको जो 4 वेक्टर्स दिए हैं, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पर 120 डिग्री, और बी और डी के बीच क्या एंगल आ रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है, उसके भी आपको ऑप्शंस गिवन है। बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक्स जो है कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।